ज़ेरे नाफ बाल कहाँ से कहाँ तक साफ़ करने चाहिए। ये बात अच्छी तरह समझिए कि इस्लाम ने ये जो हमें बालों की सफाई का हुक्म दिया है, ये किस लिए दिया है कि जिन जगहों पर बाल हैं कहीं वहाँ नापाकी लगी रहे, आपकी सफाई सुथराई ना हो और आप समझे मैं पाक हो गया, तो उन जगहों पर इस्लाम ने हमें बाल काटने का हुक्म दिया है। ज़ेरे नाफ बालों की सफाई, पेट जहाँ ख़त्म होता है और ख़त्म होने के बाद मसाने के नीचे इंसान की एक पीड़ू की हड्डी, थोड़ी सी सख्त हड्डी होती है, इस हड्डी के ऊपर घने बाल होते हैं, यहाँ से बालों को काटना शुरू करना है। बहुत सारे लोग नाफ के ऊपर से शुरू हो जाते हैं और इसी तरह बहुत सारे लोग घुटनों तक सफाई करते हैं। नहीं, बल्कि वो जो पीड़ू की हड्डी, सख्त हड्डी है, वहाँ से बालों की सफाई शुरू करनी। और इसी तरह पेशाब की नाली के ऊपर के बाल और खुसियतैन के ऊपर नीचे के बालों की सफाई। और इसी तरह मेरे दोस्तों, रानों के इर्द गिर्द जहाँ इंसान को नापाकी का एहतिमाल है, जहाँ तक इंसान को खदशा है कि यहाँ नापाकी लगती होगी, वहाँ के बालों की सफाई करनी। और इसी तरह एक और अहम बात यह है कि पखाने की जगह कि जिसके इर्द गिर्द के बाल, इसकी सफाई भी ज़रूरी। बहुत सारे लोग इसकी सफाई के मुताल्लिक जानते नहीं। पखाने के मकाम के इर्द गिर्द के बाल कि जिसका अंदेशा है कि यहाँ नापाकी लगेगी, उन बालों का साफ़ करना भी ज़रूरी। ये चंद बालों के। और इसी तरह मर्दों के लिए शरीयत का हुक्म ये है कि वो ब्लेड या उस तरह या इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल करें। ख़वातीन वो क्रीम या पाउडर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मर्द अगर मजबूरी की बिना पर कर सकते हैं, नाजायज़ नहीं, लेकिन सुन्नत और बेहतर तरीक़ा ये है कि मर्द ब्लेड वगैरह इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करे। और